Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जहानाबाद ऐसे तो सबसे ज्यादा नरसंहार और नक्सलियों के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन साथ ही साथ राजनीति की बात की जाए तो यहाँ की भूमिका सरकार बनाने में रहती है। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं बिहार तक। जहानाबाद विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला इस बार कई मामलों में खास है। पिछली बार यहां पर आरजेडी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में दोनों पार्टी अलग है और इस सीट पर शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा खुद उम्मीदवार हैं। वक्त जब अगली बार जब मुख्यमंत्री होंगे श्री नीतीश कुमार, तो बाकी जो समस्याएं हैं वो सभी का समाधान निकल जाएगा। हम लोग क्षेत्र में जनसंपर्क में हैं और जहां भी जा रहे हैं लोगों का समर्थन मिल रहा है और एक ही चीज़ पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए और जिनकी जब हम चर्चा करते हैं तो जो जनता है वहाँ पर वो एक दो काम और जो हम लोग से छूट जाता है वो बताती है वो कि ये भी काम किया उन्होंने, ये काम किया उन्होंने, तो उनके विकास कार्यों पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। जनता में अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, पहले आप घोसी से हैं और उसके बाद जहानाबाद से, क्या रीज़न रहा होगा? ये तो पार्टी नेतृत्व का फैसला है। नेतृत्व जहाँ चाहता है, जिसको चाहता है वहाँ लड़ाता है और नेतृत्व का आदेश हुआ कि आपको जहानाबाद लड़ना है तो हम जहानाबाद आ गए। इस सीट से आरजेडी ने सुदय यादव को मैदान में उतारा है। सुदय यादव को ये सीट विरासत में मिली है, ऐसे में उनके लिए राह आसान तो दिख रही है, लेकिन इस बार इतना आसान रास्ता भी नहीं है विधानसभा का। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार और कुछ छोटी पार्टियों के उम्मीदवार खेल बिगाड़ सकते हैं। अभी हमने जब बात की पब्लिक से बात हुई तो लोगों ने कहा कि तीसरा मोर्चा अब देखना चाहिए, तो क्या लगता है कि ये आप लोग के फेवर में जा रहा है? जरूर। जिस तरह से 15 साल बड़े भाई, 15 साल छोटे भाई बिहार के सुस्तों, पीड़ितों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ किए हैं लोग, वोट लेकर कोई धर्मवाद, संप्रदायवाद का बात करते हैं, कोई जातिवाद का बात करते हैं। जनता उब चुकी है, जनता करारा जवाब देने के लिए मन बना चुकी है और इसी विकल्प के रूप में हमको तीसरा मोर्चा के रूप में समर्थन करने के लिए पब्लिक तैयार है। देखिए, मेरा मानना है, मैं सभी से कहता हूं कि लोग जो पुराना ट्रेंड रहा है कि जात पात करते हैं, समाज करते हैं, लेकिन मेरा मानना है, मैं मानता हूं और लोगों युवाओं मानना शुरू कर दिए हैं कि मेरी जाति सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित है। यही मेरा नारा है, यही मेरी जाति है और मैं समाज के बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहा हूँ। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भी क्या राय है वो भी हम आपको सुना देते हैं। वो इस बार कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? नेता होना चाहिए। अभी तक जो चुनाव में है, एनडीए और ईपीए दोनों 15 साल बनाम 15 साल कह के चुनाव मैदान में आए हैं, लेकिन जनता पूर्ण रूप से ये मंशा बना चुकी है कि सरकार बदलो, बिहार बदलो, क्योंकि दोनों अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल ये कहते हैं कि 15 साल लालू राज का जंगल राज भी हम लोगों ने देख लिया है और 15 साल नीतीश जी का भ्रष्ट सरकार को भी देखा है, जो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से लेकर सृजन घोटाला, स्कीमिट घोटाला जैसे जैसे बड़े घोटाले हुए। अंतर इतना ही है कि लालू सरकार में थोक में हत्या हुआ करता था और नीतीश सरकार में एक एक करके हत्या, बलात्कार प्रतिदिन, कोई ऐसा दिन नहीं है कि नहीं होता है। और हम लोग पूरे जनता बिहार में मन बना चुकी है तीसरा विकल्प की तलाश में है और निश्चित ही हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में सरकार बदलेगी, ये तय है। अच्छा, आप बताइए, आपने तो कई चुनाव देखा होगा, किस तरह का आपको नेता चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए बिहार में? आज का नेता कोई ठीक नहीं है, वोट देने लायक नहीं है। वोट देने लायक नहीं। क्यों, ऐसा क्या लगता है आपको? कोई काम ही नहीं करता है। अच्छा, पहले जो नेताओं का चुनाव होता सब ठगता है। लालू जी भी ठगे, नीतीश जी भी ठगे।
वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो 2015 में मुद्रिका सिंह यादव जेडीयू से चुनाव लड़े थे और उन्हें 76,458 वोट मिले थे। वहीं प्रवीण कुमार बीएलएसपी से उम्मीदवार थे, उन्हें 46,137 वोट मिले थे। वहीं 2010 के चुनाव में जेडीयू के अभिराम शर्मा ने आरजेडी के सच्चिदानंद यादव को 8,567 वोटों से हराया। अभिराम शर्मा को 35,508 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सच्चिदानंद यादव को 26,941 वोट मिले थे। पिछले 3 चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर लगातार 2 बार से जनता दल यूनाइटेड का कब्जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर एनडीए का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन चुनाव में कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है, वो भी ऐसे समय में जब इस बार कई गठबंधन चुनावी मैदान में मौजूद है। ये थी जहानाबाद से सैयद मुशर्रफ इमाम की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।